यूपीपीसीएस परीक्षा में आने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। खारदुंगला पास या खारदुंगला दर्रा यह लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा है। खारदुंगला दर्रा। बुलंद दरवाजे को 1575 ईस्वी में अकबर ने अपनी गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। बुलंद दरवाजा 1575। पंपदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। यह केरल के मरायूर शहर के पास है। गृह मानक पर्यावरण मानक से संबंधित है। गृह मानक पर्यावरण मानक से संबंधित है। नगोया प्रोटोकॉल एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग ABS तंत्र से संबंधित है। यह 29 अक्टूबर 2010 को हस्ताक्षरित हुआ। नगोया प्रोटोकॉल कब आया? 2010, 29 अक्टूबर 2010 में। मेदिनी पुरस्कार। यह पुरस्कार पर्यावरण तथा उससे संबंधित विषयों जैसे वन्यजीव, जल संसाधन एवं संरक्षण पर हिंदी में मूल कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय लेखकों को प्रतिवर्ष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। पुली बैज वन्यजीव अभयारण्य भारत के नागालैंड प्रदेश के कोहिमा जिले में है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, वहाँ पुली बैज नामक वन्यजीव अभयारण्य है। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड और सूत्र CaO है। बिना बुझा हुआ चूना यानी कि क्विक लाइम, जिसका रासायनिक सूत्र है CaO। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को अभिवहन या एडवेक्शन कहा जाता है। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को एडवेक्शन कहा जाता है। महात्मा गांधी से पहले निष्क्रिय प्रतिरोध यानी पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का उपयोग बाल गंगाधर तिलक ने 1896 में किया था। 1896 के अकाल के बाद बाल गंगाधर तिलक ने लगान न देने के लिए अभियान चलाया। लगान न देने से यह सीधे तौर पर सरकार आज्ञा का उल्लंघन होता। अतः महात्मा गांधी से पहले बाल गंगाधर तिलक का निष्क्रिय प्रतिरोध 1896 में हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के मचाऊ तालुका में मासर और मानहर नदियों के मध्य अवस्थित है। धौलावीरा मासर और मानहर नदियों के बीच अवस्थित है। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश संकलित किए गए हैं। विनय पिटक में बुद्ध के नियमों का उल्लेख है और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचन है। अतः त्रिपिटक में इन सारी बातों के बारे में कहा गया है। जैसे सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक में नियम और अभिधम पिटक में दर्शन के बारे में, बौद्ध दर्शन के बारे में। मंजूश्रीमल कल्प। इस ग्रंथ में बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का विवरण प्राप्त होता है। मंजूश्रीमल कल्प। हेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। हेनसांग जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। मार्को पोलो एक इटली का यात्री, इटालियन ट्रैवलर था जो 13वीं शताब्दी में विश्व भ्रमण के उद्देश्य से निकला और 1292 ईस्वी में भारत के पांड्य राज्य के कयाल बंदरगाह पर आया। उस समय वहाँ पांड्य शासिका रुद्रमा देवी शासन कर रही थी। उसने अपने यात्रा वृत्तांत को दी ट्रैवल्स नामक पुस्तक में लिखा। मार्को पोलो 1292। अब्दुल रजाक यह फारस का राजदूत था और 1442 से 43 में विजयनगर
के राजा देवराज द्वितीय के दरबार में आया था। बर्नियर यह भारत में 1658 से 1668 के बीच रहा। यह फ्रेंच यात्री जो पेशे से चिकित्सक था, फिजिशियन था। इसने औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में बेलग्रेड में की गई थी। इस आंदोलन की संकल्पना में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो और मिस्र के दूसरे राष्ट्रपति अब्दुल नसीर, घाना के पहले राष्ट्रपति क्वाम क्रुमा और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ बरोज टिटो ने की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। 1885 में इस संगठन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। कांग्रेस की स्थापना के बाद औरंगजेब के खिलाफ बुंदेलखंड में विद्रोह की शुरुआत वीर छत्रसाल ने की थी। वाराणसी से भारत जीवन का प्रकाशन रामकृष्ण वर्मा ने किया था। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में हम्पी मौर्य साम्राज्य का एक भाग था। महावीर को रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव को नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए। देवपाल ने दान सागर और अद्भुत सागर की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। फिर से देखते हैं एक बार। खारदुंगला पास जो कि लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है, यह विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा है। बुलंद दरवाजे को 1575 में अकबर ने अपनी गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। पंपदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। यह केरल के मरायूर शहर के पास है। गृह मानक पर्यावरण मानक से संबंधित है। नगोया प्रोटोकॉल में एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग तंत्र से संबंधित है। यह 29 अक्टूबर 2010 को हस्ताक्षरित हुआ। मेदिनी पुरस्कार, यह पुरस्कार पर्यावरण तथा उससे संबंधित विषयों जैसे वन्य जीव, जल संसाधन एवं संरक्षण पर हिंदी में मूल कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय लेखकों को प्रतिवर्ष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। मेदिनी पुरस्कार। पुलिबैज वन्य जीव अभयारण्य भारत के नागालैंड प्रदेश के कोहिमा जिले में है। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र CaO है, क्विकलाइम का। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को एडवेक्शन या अभिवहन कहते हैं। महात्मा गांधी से पहले निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का उपयोग बाल गंगाधर तिलक ने 1896 ईस्वी में किया था। 1896 का काल के बाद बाल गंगाधर तिलक ने लगान न देने के लिए अभियान चलाया। लगान न देने से यह सीधे तौर पर सरकार की आज्ञा का उल्लंघन होता। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के मचाऊ तालुका में मासर और मानहर नदियों के मध्य अवस्थित है। धौलावीरा मासर और मानहर नदियों के मध्य अवस्थित। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश संकलित किए गए हैं। विनय पिटक में बुद्ध के नियमों का उल्लेख है और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन की विवेचना है। मंजू श्रीमल कल्प, इस ग्रंथ में बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का विवरण प्राप्त होता है। हेनसांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। हेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। मार्को पोलो एक इटली का यात्री था जो 13वीं शताब्दी में विश्व भ्रमण के उद्देश्य से निकला और 1292 ईस्वी में भारत के पांड्य राज्य के कयाल बंदरगाह पर आया। उस समय वहाँ पांड्य शासिका रुद्रमा देवी शासन कर रही थी। उसने अपने यात्रा वृत्तांत को
दी ट्रेवल्स नामक पुस्तक में लिखा। अब्दुल रज़ाक यह फ़ारस का राजदूत था और 1442-1443 में विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। बर्नियर यह भारत में 1658 से 1668 के बीच रहा। यह फ्रेंच यात्री जो पेशे से चिकित्सक था औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। बर्नियर गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में बेलग्रेड में की गई थी। इस आंदोलन की संकल्पना में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो, मिस्र के दूसरे राष्ट्रपति गुलाम अब्दुल नसीर, घाना के पहले राष्ट्रपति ग्वाम और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ बरोज टिटो ने की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एस.एन. बनर्जी 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1885 में इस संगठन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। औरंगजेब के खिलाफ बुंदेलखंड में विद्रोह की शुरुआत वीर छत्रसाल ने की थी। वाराणसी से भारत जीवन का प्रकाशन रामकृष्ण वर्मा ने किया था। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में हम्पी मौर्य साम्राज्य का एक भाग था। महावीर को रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव को नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए। दान सागर और अद्भुत सागर की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी।